तो सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 27 के आंसर्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन पास थ्रू पॉइंट ई से कौन सी लाइन गुजर रही है। तो यहाँ पर देखिए ई पॉइंट से निकल रही है, बहुत सारी लाइन है, टी एस एफ एस डी क्यू हो गया यहाँ पर, इसी तरह से ए क्यू हो गया, पी क्यू हो गया, ठीक है, बी क्यू, है ना। तो ये सभी लाइन ई से निकल रही हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए से निकल रही है, देखिए पी क्यू, पी बी, पी डी, पी ई। जो ए पॉइंट है देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, तो पी बी निकल रही है, पी डी निकल रही है, पी क्यू निकल रही है और पी डी निकल रही है, ठीक है, पी बी, पी डी, पी क्यू और पी ई भी निकल रही है। द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द पॉइंट डी इज पी क्यू। राइट द नेम ऑफ रे शोन इन द फिगर। पी क्यू, आर एस, टी यू, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल देखिए यहाँ पर सी बी ए है, कॉन जी बी डी है, डी ई एस है, एफ ई क्यू है। एक्यूट एंगल यानी जो 90 डिग्री से कम होते हैं, न्यून कॉन। इसी तरह से आपको निकालना है राइट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस पी क्यू, टी यू, आर एस, डी क्यू, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और ई पे। राइट द नेम ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल सी बी डी। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कौन, 90 डिग्री से ज़्यादा कौन। तो यहाँ पर है कौन सी बी डी, कौन ए बी जी, कौन डी ई एफ, कौन एस ई क्यू। राइट द नेम ऑफ स्ट्रेट एंगल फॉर्म ऑफ पॉइंट डी, बी डी ए। What will be the value of con 1 and identify the name of this angle? 80 डिग्री। con 1 इक्वल टू 80 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है देखिए यहाँ पर, सरल रेखा 180 डिग्री के कौन पर। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट बी। तो यहाँ हो जाएगा कौन सी बी डी, कौन ए बी जी, सी बी ए और जी, कौन जी बी टी, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 27, जहाँ पर हमने देखा डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स, लाइन एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 28। यहाँ पर है एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 और 180 से ज़्यादा होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 360 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है, 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 डिग्री से बड़ा होता है, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स की आपको पिक्चर्स दिखा रखी हैं जिससे आप समझ सकें, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेशली रिफ्लेक्स एंगल में कि 180 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल है तो हम उसे क्या बोलेंगे और कैसे मेज़र करेंगे। तो 360 से कम और 180 से ज़्यादा होगा तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। ड्रॉ द सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट एंड राइट देयर नेम एज वेल। ए बी इक्वल टू 5.4, तो यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, पी की इक्वल टू 3.9, इस तरह से ड्रॉ कर देना है और नेम भी लिख देना है आपको। द एंगल फॉर्म बाय वॉल with the floor is right angle. Among the following which is reflex angle 220 degree. Find the correct pair from the following. 45 हो जाएगा acute, 135 हो जाएगा obtuse, 180 straight, 210 reflex, 90 right angle. ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 28, जहाँ पर हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। अब देखेंगे वर्कशीट 29। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखा है आपको, एक दे रखा है लीनियर पेयर एंगल और एक दे रखा है एडजस्टेंट एंगल। तो आपको दिखा रखा है कि किस तरह से ये कोनों को कहा जाता है, क्योंकि आमने सामने की जो सम्मुख कोण जिन्हें हिंदी में बोलते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आमने सामने होते हैं, ठीक है, जो कि है ए ओ डी, सी ओ बी, ठीक है। और लीनियर पेयर एंगल होता है एक लाइन पर एक जो लाइन खींची रहती है उसके दोनों तरफ के एंगल, जैसे स्ट्रेट एंगल पर। तो देखिए ये लीनियर पेयर एंगल है ए बी डी, डी बी सी, ठीक है। और एक होता है एडजेसेंट एंगल,
जो ऑब्ट्यूस एंगल के बीच में एक अगर लाइन खींची रहती है तो यहाँ पर ये जो होता है कॉन ए बी डी और कॉन डी बी सी की बात हो रही है, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहा जाता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स रहता है, कॉमन साइड रहता है, देयर अदर साइड्स विच आर नॉट कॉमन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड। लीनियर पेयर एंगल होता है व्हेन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दोनों एंगल की नाप जो है आपको 180 डिग्री मिलेगी, तो आप निकाल सकते हैं कोई भी एंगल को इस फॉर्म में। लीनियर पेयर एंगल कहलाता है ये। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइन एक पॉइंट पर। द एंगल अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल बिकॉज दे आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब देखिए, अब आपको निकालना है, क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल इज गिवन फिगर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हो जाएगा कॉन सी क्यू आर इक्वल टू कॉन पी क्यू बी। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यू आर सी के हो जाएगा एस बी डी। एडजेसेंट एंगल ई एस टी इक्वल टू हो जाएगा ई एस डी। एडजेसेंट एंगल पी टी ए के बराबर हो जाएगा कॉन ए टी ए टी, ठीक है। तो ये डन होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर राइट एनी फोर पेयर्स विच एंगल आर लीनियर पेयर एंगल कॉन इन पी पी एन एम पी एम बी पी एम एन कॉन पी क्यू पी ओ आर आर ओ पी कॉन क्यू आर सी हो जाएगा यहाँ पर लीनियर पेयर में क्यू आर सी। सॉरी क्यू के सी और क्यू के सी हो जाएगा पी के सी के पी, ठीक है। तो ये कौन सी के पी और क्यू के सी हो जाएगा ये लीनियर पेयर एंगल में एक और आपका पेयर। विच एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ हो जाएगा ए एन ओ एंड पी एम एन, ए ओ एन आर ओ पी, ओ पी आर के पी सी, पी के सी, एल की क्यू। विच एंगल आर एडजेसेंट एंगल, सी की क्यू, क्यू एल, क्यू के एल, ए ओ एन, ए ओ बी, ए ओ आर और ई ओ आर और यहाँ हो जाएगा आर पी सी, सी पी आर, क्यू एल बी, बी एल एम, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर है अल्टरनेट एंगल्स व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस द एंगल्स फॉर्म बिटवीन देम इन अ जेड शेप आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक इंटरसेक्ट किया जाए लाइन से तो यहाँ पर जो एंगल बनता है जेड शेप में उसे क्या कहा जाता है? अल्टरनेट एंगल। देखिए आपको दिखा रखा है। इंटीरियर एंगल क्या होता है? व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन द एंगल्स फॉर्म on the one side of the transversal between the parallel lines are called interior angles. Each pair of interior angles formed in this way is complementary 180 degree. Corresponding angles होते हैं when a transversal intersects two parallel lines. The angle formed on the same line of the transversal with respect to the parallel line are called corresponding angles. Corresponding angles are equal. ये इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये है, देखिए इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये होता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि इक्वल रहता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं ताकि आपको जब भी आप सॉल्व करें किसी भी क्वेश्चन को तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए इंटीरियर एंगल में क्या होता है ना कि जब हम रेखा का जो कोण निकालते हैं तो आपको पता ही है कि इंटीरियर एंगल में सरल रेखा बन रही है। सरल रेखा कौन होता है? 180। तो आपको दूसरा कौन मिल जाना है इजीली। जैसे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन फिगर, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कॉन 50 इक्वल आर इंटीरियर एंगल्स कॉन एक्स और कॉन 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटीरियर एंगल फॉर्म 180 डिग्री होता है, तो सो वैल्यू एक्स की निकल जाएगी 180 माइनस 50 130, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इनका योग जो होता है इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 में से आप माइनस कर दीजिए 50 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 x की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, तो देखिए x इक्वल टू 120 हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन x, एंगल x इन द गिवन फिगर, तो लीनियर पेयर यहाँ पर हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 कर देंगे तो 120 हो जाएगा कॉन x। कॉन x इज गिवन फिगर, यहाँ पर देखिए निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर भी देखिए 180 में से 60 प्लस 50 को घटा दीजिए, 70 डिग्री आंसर बचेगा। आइडेंटिफाई द लीनियर पेयर एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द गिवन फिगर। तो देखिए इस तरह से निकाल लेंगे लीनियर पेयर, कॉन एंगल 1 2, एंगल 1 4 2 3 4 3 5 6 8 7 5 8 6 7, अल्टरनेट एंगल 4 6 3 5, करस्पॉन्डिंग एंगल 1 5 2 6 4 8 3 7। यहाँ पर देखिए इस तरह से निकल जाएगा ये। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है VOA वो हो जाएगा कॉन 1 एंगल 1 3, एंगल 2 4, एंगल 5 7, एंगल 6 8, ठीक है। 6 क्वेश्चन इन द फिगर, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट 8.O, O पर इंटरसेक्ट करिए AB और CD। इफ AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री हो तो BOED बराबर 40 डिग्री हो, तो देन फाइंड द मेजर ऑफ BOE इज करस्पॉन्डिंग COE। तो देखिए AOC इक्वल टू कॉन BOD इक्वल टू 40 डिग्री, BOE इक्वल टू 70 माइनस AOC इक्वल टू 70 माइनस 40 30, कॉन BO यहाँ पर निकल जाएगा COE इक्वल टू निकल जाएगा 110, ठीक है। In the figure, find the value of x and y, then show that AB is parallel to CD, AB parallel CD, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 130 हो गया लीनियर पेयर। y इक्वल टू x होगा, अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 30 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 31 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल है थर्ड, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज या ट्राइंगल इंग्लिश में। द नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल इज अ ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 3 होते हैं। द नेम ऑफ ट्राइंगल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आर रेस्पेक्टिवली, तो देखिए ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दो साइड्स इक्वल हैं तो ये हो जाएगा आइसोलिस एंगल, यानी समद्विबाहु और समबाहु, ठीक है। The sum of the three angles of a triangle is 180. Find the value of angle x and y is a figure given below. x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 60, क्योंकि 180 में से 90 प्लस 30 को घटा दीजिए, आंसर बचेगा 60। यहाँ पर हो जाएगा 180 में से 60 प्लस 45 को घटा दीजिए 75 डिग्री। नेम ऑफ द टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो देखिए हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। न्यून कोण, सरल रेखा कोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्वल रहते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल तो कॉल्ड स्केलर एंगल, स्केलेन एंगल। If the value of one angle is right angle of a right angle is 40, then value of another angle will be 50, क्योंकि 90 प्लस 40 कितना हो गया 130, 130 को घटा दीजिए 180 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री। If the measure of two angles of a triangle are 40 and 60, तो find a third of, तो यहाँ पर x plus 40 plus 60 इक्वल टू 180 करेंगे, x इक्वल टू निकल जाएगा 180 माइनस 100, 80 डिग्री। If the ratio of three angles of a triangle is 1:2:3, then find the value of the three angles of a triangle। यहाँ पर हो जाएगा angles are 30, 60 और 90, ठीक है, क्योंकि x plus 2x plus 3x इक्वल टू 180 कर देंगे, और क्योंकि हम वेरिएबल मानेंगे 1 2 3 का x, और इस तरह से x की वैल्यू निकल जाएगी 30, देन एंगल्स निकल जाएंगे 30, 2 into 30 60, 3 into 30 90। Can you make a triangle whose all three angles are more than 60? No, because sum of angle of triangle 1
80 डिग्री। तो मोर देन 60 से तो हमारा तीनों ही अगर ट्राइंगल मोर देन 60 होंगे तो हमारा कभी भी जो त्रिभुज है वो बनेगा ही नहीं, ठीक है, वो चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाएगा। तो 60 60 60 लास्ट रहेगा, इससे ज़्यादा के कोण नहीं रहेंगे। और एक 90 होगा तो कम रह सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं हो सकते तीनों ही एंगल, ठीक है, कम रह सकते हैं। Construct an isosceles triangle ABC whose equal side are 5 cm and another side is 3 cm right on the 3 angle। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 31 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 32 का सॉल्यूशन। यहाँ पर दे रखा है आपको एक समझाने के लिए एक थ्योरी। देखिए पहले इससे देख लेते हैं। इन अ राइट एंगल नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म ऑन अ बेस स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन परपेंडिकुलर स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, ये होता है कर्ण, ठीक है। परपेंडिकुलर आप देख लें सीधी रेखा, और नीचे की जो बेस लाइन होती है उसे बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है राइट एंगल की किसी भी चीज़ का आप निकालना हो, कोई सी भी भुजा, उसके लिए, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। द ट्राइंगल शोन इन द पिक्चर इज राइट एंगल है, वो राइट एंगल यानी एक कोण आपका 90 डिग्री का रहता है राइट एंगल में, ठीक है। What is the length of the base of this triangle? 3 centimeter. What is the length of hypotenuse is this angle? 5 centimeter. What is the which of the following angles in the picture is a right angle con ABC? How many square are there in the square form on the base? तो स्क्वायर कितने हैं यहाँ पर आपको बताने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 16 निकलेंगे अगर हम निकालेंगे तो हाउ मेनी जो एंगल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म मेड इन परपेंडिकुलर? 16। परपेंडिकुलर में देखिए कितने निकलेंगे, 16, और यहाँ पर 3 × 9 9 है, यहाँ पर 5th क्वेश्चन में 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 9 कर देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर मेड ऑन बेस परपेंडिकुलर? तो यहाँ पर हो जाएगा 25 परपेंडिकुलर में। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर नहीं, द टोटल ऑफ नंबर स्क्वायर, द टोटल तो हो जाएगा 25। नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर मेड ऑन परपेंडिकुलर में 16 है। तो इसी तरह से आप स्क्वायर फॉर्म में बेस में निकालेंगे ना, तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द स्क्वायर फॉर्म ऑन द बेस, तो आपको निकालना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो आप निकाल कर एक बार देखें, देन आप लिखें इसका आंसर।